हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी बुलेट नोट सीरीज़ में मैं बीके पटेल आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक प्रमुख पूछे जाने वाले एरिया के बारे में, जो कि है भारतीय संविधान के निर्माण का घटनाक्रम। संक्षिप्त चर्चा करते हैं इस शॉर्ट वीडियो में। देखिए, भारत का जो आपका संविधान का निर्माण है, इसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। और इस संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था, तो वो है कैबिनेट मिशन योजना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, तो वो है आपका कैबिनेट मिशन योजना। इसके बारे में भारतीय इतिहास में डिटेल से आपको पढ़ाया हूँ। अब ये जो संविधान सभा थी, इसका प्राथमिक कार्य ये था संविधान का निर्माण करना। साथ ही साथ जब तक संविधान बनकर के तैयार नहीं हो जाता, तब तक यही संविधान सभा संसद का भी कार्य करती। तो याद रखेंगे कि संविधान सभा का प्राथमिक कार्य संविधान निर्माण करना ही था। साथ ही साथ वो उस समय एक अस्थायी संसद के रूप में भी क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। अब इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई टोटल 389। कितने सीट थे संविधान सभा में? 389 सीट थे। अर्थात 389 व्यक्ति मिल करके विभिन्न सभाओं, विभिन्न समितियों के माध्यम से भारत के संविधान का निर्माण करने वाले थे। और इसके लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट जो है वो आपके निर्धारित किए गए। अब ये जो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था, एक सीट जो आपका निर्धारित किया गया था, इसको दो भागों में आपको बांट के याद रखना है। देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। वो क्षेत्र कहलाते थे ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश कमिश्नरी। तो ब्रिटिश कमिश्नरी में 4 आपके सीट थे और ब्रिटिश प्रांत में 292 सीट थे। तो मान के चलो कि जिन क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, वहां पे कुल सीट थे 296। और जहां पे राजाओं का शासन था, देसी रियासत जिनको कहा जाता था, उनके लिए सीट निर्धारित हुए 93 तो 296 और 93 को आप मिलाएंगे तो टोटल हो जाता है 389 सीट। लेकिन इन 389 सीटों में से जो आपके देसी रियासत के 93 सीट थे, या देसी रियासतों से जो 93 सदस्य चुन करके आने थे, वो मनोनीत होकर के आने थे। ठीक है। जबकि ब्रिटिश प्रांतों में से जो 296 सदस्य आने थे, उनका चुनाव होना था, वो निर्वाचित होकर के आते। तो आप ये याद रखें कि 93 सदस्य सीधे देसी रियासतों के द्वारा मनोनीत करके भेज दिए गए और 296 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांतों से थे, उनके लिए चुनाव हुआ। तो कितने सीट के लिए चुनाव हुआ? 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से 208 सीट कांग्रेस को मिला, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला और 15 सीट अन्य पार्टियों को जो है आपका गई। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 296 में से सर्वाधिक 208 सीट किसको मिला था? आपका कांग्रेस को। अब देखिए, अब बाद में आगे चल करके होता ये है कि 15 अगस्त 1947 को जब आपका भारत स्वतंत्र होता है, उससे एक दिन पूर्व 14 अगस्त को पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र के रूप में अलग हो जाता है, जिसके कारण सदस्यों की संख्या क्या हो जाती है? कम। क्योंकि कुछ जो आपके प्रांत थे, देसी रियासत थे, वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो आपको ये याद रखना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घट करके कितनी हो गई? 324 हो गई। और अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कितने थे? 284। इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? 284। सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के विभिन्न एग्जाम, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की आप कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है अवेलेबल है। वर्तमान उपलब्ध कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहां आपको समस्त जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। थैंक यू।